प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1935 के भारत सरकार अधिनियम अथवा इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में इससे पूर्व 1909 के मार्ले मिंटो सुधार तथा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अथवा 1919 का भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित प्रमुख अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से 1927 का साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन और श्वेत पत्र जैसे महत्वपूर्ण कारण जिम्मेवार रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, साइमन कमीशन ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास की रिपोर्ट को लेकर भारत आया, लेकिन कांग्रेस और भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि साइमन कमीशन में सभी के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय इसमें सदस्य नहीं थे, जिसके कारण भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा दिया। इसी संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार को दिया था, जिसमें हम देखते हैं कि जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया तो अंग्रेज लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया कि भारतीय स्वयं का संविधान बनाने में असक्षम है, योग्य नहीं है। जिस चुनौती को मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वीकार किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में यह था पहला प्रावधान कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था